हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की समेकित लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर किया जाता है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन ने आदिम जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए अनेकों लाभकारी योजनाएं संचालित की हैं। छोटा सा मैं इतिहास बता के अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब मध्य प्रदेश शासन ने यह नोटिस किया कि विभाग का वर्गीय क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, आदिम जाति कल्याण भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अल्पसंख्यक भी है और अनुसूचित जनजाति विभाग भी है, तो सन 1912 में शासन के ध्यान में ये बात लाई गई और मध्य प्रदेश शासन ने एक विभाग का विभाजन करके आदिम जाति कल्याण विभाग को पृथक से किया है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अलग से किया है, पिछड़ा वर्ग को अलग से किया है और हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अलग से किया है। विशेषकर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं अल्पसंख्यक विभाग पर। एक हमारी आम धारणाओं को भी मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा कि आम धारणा हमारी यह है कि हम अल्पसंख्यक को मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ लेते हैं अधिकांश, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग जो है भारत की संविधान की धारा अनुच्छेद और उसके उपनियोग के प्रावधान के अनुसार उस अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम के साथ साथ बौद्ध धर्म भी आता है, जैन धर्म के अनुयायी भी आते हैं और सिख के भी आते हैं और ईसाई धर्म के अनुयायी भी आते हैं। ये सारा वर्ग समेकित रूप से अल्पसंख्यक कहलाता है। मैं ये अवधारणा को आपके सानिध्य लाना चाहूँगा। अब हमारी योजना जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक NSP पोर्टल चलता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जो बच्चे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण अंचलों से जिला स्तर पर आना चाहते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रामीण के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जो 6,000 रुपये प्रति माह मिलती है कक्षा 8वीं से 5वीं तक के अल्पसंख्यक बच्चों को। और उसके बाद में जब बच्चा फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है तो यह भी प्रावधान सतत उसके लिए लागू रहता है। हम ये देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों से अल्पसंख्यक परिवार के बच्चे यहाँ जब उच्च शिक्षा के लिए आते हैं तो उनकी आवास की व्यवस्था का भी ध्यान शासन ने रखा है। उनकी आवास के लिए विभाग के द्वारा 100 सीटर बालक छात्रावास छिंदवाड़ा में और 50 सीटर कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा में कन्या परिसर में स्थित है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक परिवार के बच्चों के लिए 5% का आरक्षण हमेशा रखा गया है। अगर ग्रामीण अंचलों से अल्पसंख्यक परिवार के बच्चे आते हैं और यहाँ छिंदवाड़ा में उच्च शिक्षा में उनको अगर परेशानी होती है तो यहाँ आवासीय व्यवस्था भी है और वो बच्चे अपना आवासीय लाभ लेकर अपना उच्च अध्ययन कर सकते हैं।
एक योजना और है जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में जो बच्चे अपीयर होते हैं या संघीय लोक सेवा की परीक्षा में अपीयर होते हैं, MPPSC, UPPSC, अगर वो प्री एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उसे 15,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। मेन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उन्हें 25,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर वो वाइवा इंटरव्यू निकाल लेते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें फिर 15,000 की राशि, इस तरह से 3 चरणों में शासन द्वारा प्रदान की जाती है। यही उपक्रम UPSC एग्ज़ाम के लिए भी है। शासन की मंशा ऐसी है कि विकास की मुख्य धारा में अल्पसंख्यक परिवार के बच्चे भी जुड़े, आगे बढ़ें और अपना आर्थिक विकास करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक शासन की योजना है विशेष अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर, देश से बाहर अध्ययन कराना चाहता है, कोई कोर्स ऐसा कराना चाहते हैं जो यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी शासन ने सुविधा दी है। बच्चे की पासपोर्ट और रिटर्न टिकट का भार भी शासन वहन करेगा और उस बच्चे का जो वहाँ पे फीस ली जाती है, जिस यूनिवर्सिटी में ली जाती है फीस, उसका पूरा भरण का प्रावधान है, शासन ने वहन किया है। पिछले वर्ष 2024-25 में सौंसर की प्रज्ञा पवार को लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई के लिए शासन के द्वारा 23,80,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है और वह विदेश अध्ययन कर रही है और शासन की योजना का लाभ ले रही है। इस तरह से कई योजनाएं हैं। अगर छात्रावासों में निर्धारित सीट से अधिक छात्र हो जाते हैं और दूरस्थ अंचल से जो छात्र आते हैं उन्हें आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऐसी दशा में छात्रों के 5-5 बच्चों के समूह अगर कोई आवास लेते हैं तो शासन प्रति 1,000 रुपये महीने के हिसाब से उन्हें छात्र आवास योजना का भी प्रावधान है, जिसके तहत वो स्वीकृत राशि की जाती है और उन्हें लाभान्वित किया जाता है। समूह में अगर 5 छात्र हैं तो 5,000 रुपये हो जाते हैं और एक कमरा अगर किराए से लेते हैं तो उनको आसानी से वो वहाँ रह सकते हैं और अपना शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से एक योजना हमारे लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए शासन ने चलाई है, वह है ऋण योजना। ऋण योजना के अंतर्गत 2 तरह की ऋण योजनाएं हैं। एक तो आर्थिक कल्याण योजना की है जो 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत कराने की योजना है। इसमें सामान्यतः किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारा बैंक खाता क्रमांक, ये IFSC कोड इत्यादि बताना पड़ता है और वह जो है योजना जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से वो राशि स्वीकृत हो जाती है। यह ऐसी योजना है जिसमें हम छोटा कारोबार चलाकर और अपना
आर्थिक विकास कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। दूसरी योजना है, इस योजना में बहुत सी छोटे मोटे कहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए रेडीमेड हौजरी की दुकान हुई, ब्यूटी पार्लर हुआ महिलाओं के लिए, इस तरह की छोटी छोटी योजना 4-5 लाख के ऋण में हम अच्छे से चला सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार कर रहे हैं। ऋण योजना के तहत थोड़ा सा एक जो योजना है वह योजना है मुख्यमंत्री ऋण कल्याण योजना के तहत दूसरे चरण में जो ऋण होता है वह 5 लाख से 10 लाख तक का होता है। छोटे मोटे उद्योग धंधे अगर खोलना चाहते हैं, दुकानें खोलना चाहते हैं, या किसी की दुकान है लेकिन उसको वो बढ़ाना चाहता है, किसी का छोटा सा कुटीर उद्योग है वो उसे बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे व्यापारियों के लिए, ऐसे अल्पसंख्यक परिवारों के लिए शासन ने 5 लाख से 10 लाख तक का लोन स्वीकृत करने का प्रावधान रखा है। मेरा निवेदन ये है कि आप इन सभी शासन की योजनाओं का लाभ लें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए हम देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहभागी बनेंगे। मैं और अधिक नहीं कहना चाहूँगा। अंत में मैं छोटा सा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने भावपूर्ण मुझे सुना, शासन की योजनाओं को सुना। यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं भली भांति उसका जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी प्रश्न करना चाहे कोई? जी हाँ, उसकी आय की सीमा 3 लाख तक की है। जी, 3 लाख तक की आय, पेरेंट्स की आय जो है वार्षिक आय है 3 लाख होनी चाहिए। 3 लाख से अगर कम है तो योजना का लाभ मिलेगा। जी, इसमें सब्सिडी में पहले तो सब्सिडी मिलती थी 15%, 20% तक मिलती थी, और अब शासन ने इसमें नियम बदल दिए हैं। लास्ट जो इंस्टॉलमेंट आपकी जो है उसका वो माफ है। जी, फॉर्मेलिटी के लिए हमारा कलेक्ट्रेट में कार्यालय है सर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 39 नंबर में कक्ष क्रमांक 39 में संपर्क किया जाता है। बहुत सी जानकारी हम दिए जा सकते हैं, देंगे आपको। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सर आप पूछ लीजिएगा। इसमें ऐसे कुछ नहीं है, अल्पसंख्यक विभाग या कलेक्ट्रेट में। हेलो, और आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है, तो उस चीज का पर्टिकुलर फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। हाँ, उसको उसको आप भरिए, उसमें खुद लिखा रहता है कहाँ जमा करना। तो आपकी 8 सदस्यीय समिति रहती है, उसको वो अप्रूव करती है बहुत सी योजनाओं। सर सो माफ़ी चाहेंगे, हम सर का स्वागत नहीं कर पाए थे। मैं आमंत्रित करूंगा मिसेस एवी कुमार को कि पुष्प हार से स्वागत करेंगे। नहीं, हैमिल्टन सर आ जाएंगे, पवन भैया, और मैंने भाई विजेंद्र भाई, मृदुल हैमिल्टन यूथ की तरफ से। हमारे उपाध्यक्ष महोदय स्वागत करें आपका। हमारे सेक्रेटरी भाई विजेंद्र राजरस, यूथ की ओर से भाई मृदुल। आप लोग का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ थोड़ा सामने आके पूछना कि वो क्वेश्चन दूसरों को भी सुनाई दे माइक से। मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए भी योजना है और सब्सिडी है।
वो थोड़ा सा 50,000 टू 10 lakhs तक का जो स्कीम है वो आप थोड़ा सा बताएंगे। तो जो जवान अपना स्वरोजगार, हाँ। ब्यूटी पार्लर है, बुटीक खोलना ऊर्जा चाहते हैं, ऊर्जा विभाग की ओर से एक योजना लॉन्च की गई है। उसमें आपको सौर चैनल प्लेट्स लगानी है और शासन इस पर अब उसका कंजम्पशन देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे बिजली की खपत क्या है। तो शासन में ये निर्णय लिया गया है कि बिजली की जो खपत है उसके आधार पे वो सौर जो प्लेट लगता है उसमें शासन हमको 76,000 रुपये की सहायता देता है। बाकी हमें वहन करना पड़ता है, लेकिन आसानी से वो जो किस्तें है वो बन जाती है। आप 3 पार्ट में भी उसे भुगतान कर सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है। एक स्थिति ये आती है कि हमारा बिजली का बिल 0 हो जाता है और सरप्लस बिजली आती है तो हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को वो बिजली पर कहना चाहिए कि बेच भी सकते हैं। उसका पैसा जो है वो हमारे बिजली के बिल में सरप्लस होता है और हमारा बिल माइनस हो जाता है। तो ऐसी ये जैसा कि मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत संशोधित नियम वर्ष 2018 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के हितग्राहियों के लिए योजना का प्रारंभ हुआ है 1 अगस्त 2014 से। योजना का उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के व्यक्तियों के लिए स्वयं का उद्योग विनिर्माण सेवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मनी मार्जिन सहायता, ब्याज अनुदान राशि, शिक्षा गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आपको कोई भी लोन चाहिए तो ऑनलाइन इसकी जो कहना चाहिए कि अप्लाई होती है वो तो होती है, लेकिन सबसे पहले यह आप सुनिश्चित कर लें कि आप लोन किस बैंक से लेना चाहते हैं। उस बैंक के मैनेजर से आप संपर्क करें, क्योंकि ऑनलाइन जब हमारे पास में एप्लीकेशंस आते हैं लोन के तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं संबंधित बैंक को जहां बैंक आपने चाहा है, और फिर वहां के बैंक मैनेजर जो है उसको ऋण स्वीकृति का डिसीजन वो लेते हैं। तो अच्छा ये होगा कि सबसे पहले हम बैंक मैनेजर से संपर्क करें, उनसे बात करें कि सर हमें इस उद्देश्य से ऋण लेना है, और उन्हें ये इस बात से भी आश्वस्त करें कि जब आप ऋण स्वीकृत करेंगे तो हम उसका जो है प्रतिमाह जो भी उसकी किस्त आती है वो समय पर जमा करने के लिए हम आपको विश्वास में लेते हैं। जब तक कि ये बात सुनिश्चित नहीं हो जाती तो कोई भी बैंक मैनेजर एकदम से ऋण स्वीकृत करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। हमारे यहाँ 50,000 की योजना है। 50,000 रुपये छोटे मोटे गुमठी ठेले लगाने के लिए जो फेरी वाले होते हैं उनके लिए योजना। बैंक वाले उनको ऋण देना नहीं चाहते, वो बोलते हैं साहब कि हम इनको 50,000 रुपये देंगे, ये वापस नहीं करेंगे, लेके भाग जाएंगे। तो सबसे पहले बैंक मैनेजर को इस बात के लिए आश्वस्त करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ऋण ले रहे हैं तो ऋण की वापसी, ऋण की अदायगी समय पर करेंगे, और इस संबंध में ऐसी स्थिति ना निर्मित हो कि बैंक को किसी तरह का हमें इन्फॉर्म करना पड़े या नोटिस देना पड़े। तो ये ज़रूरी है। हम तो हमारे पास में जो ऋण के एप्लीकेशंस आते हैं ऑनलाइन,
हम उसे बैंक, संबंधित बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। पूरा डिसीजन उन्हीं के ऊपर रहता है, बैंक मैनेजर पे। तो अगर हम चाहते हैं कि ऋण हमको स्वीकृत हो जाए तो थोड़ा सा बैंक मैनेजर को विश्वास में लेने, वो उनके 2-3 क्वेश्चन होते हैं। वो ये टटोलना चाहते हैं कि आपको अगर हम ऋण देंगे तो आपकी अदायगी समय पे हो जाएगा कि नहीं, आपका टर्नओवर क्या है, आपके खर्चे क्या हैं, आपकी इनकम क्या है, ये सब बातों को वो देखते हुए ही ऋण स्वीकृत करते हैं। आइए राशिद भाई। तो इसको पूरा पढ़ के बस मेरा क्वेश्चन ये था जी कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा लोन लेंगे बैंक से, जी। क्या गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है? कुछ ऐसा पैसा है जो वापस नहीं करना पड़े? ये ऐसा है सर कि अभी जो नए नियम आए हैं, पहले तो 15% की सीधी सीधी सब्सिडी थी। जैसे मान लीजिए आपको 4 लाख का लोन सैंक्शन होता है तो आपको 15% घटाकर लोन सैंक्शन होता है और वो घटी हुई राशि पर ही ब्याज लगता था। ये मतलब 2020-21 तक चलता रहा, यानी कोरोना काल के पहले तक। लेकिन कोरोना के बाद में जो है वो अब ये स्थिति आ गई है कि केवल लास्ट किस्त जो आपकी रहती है वो आपको नहीं उठानी। हाँ, बाकी फिर भी ये मान के चलिए कि काफ़ी उसमें सब्सिडी हो जाती है। अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं, हालांकि शासन स्तर पर इस बात को भी नोटिस में लाया गया है कि बहुत से लोग ऐसे नीडी हैं कि वो जो है मतलब ऋण तो चाहते हैं लेकिन उसकी वसूली के लिए थोड़ा सा उनको दिक्कत जा रही है। तो पुनर्विचार शासन कर रहा है कि फिर से वही सुविधा लागू की जाए। तो ऐसी स्थिति में अभी तो हमारे नियम यही चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये था, कुछ सदस्यों ने ये पूछे कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई पेंशन स्कीम है क्या, या अल्पसंख्यक पेंशनर्स के लिए कोई स्कीम है क्या? अल्पसंख्यक पेंशनर के लिए शासन की स्पष्ट कोई नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे बैंक में तो अपने पेंशन के आधार पे लोन ले सकता है और उसकी आयु जो है वो 65 और 70 के बीच में, 70 वर्ष की आयु तक अपनी पेंशन के आधार पे वो उस बैंक से लोन ले सकता है। हालांकि ऐसे बहुत कम केस आते हैं लेकिन ये प्रावधान है। हाँ, बाकी शासन की योजना ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप शासकीय कर्मचारी नहीं हैं तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन है। यही जानना मांग रहे थे, हमारे से बहुत से बीच के रिटायर हुए जो मिशन एम्प्लॉय थी चर्च के, जी जी, उनकी पेंशन नहीं है, उनके लिए कोई योजना है क्या? हाँ, उन्हें बता रहा हूँ मैं आपको। पहले ये 1000 रुपये थी, अभी ये 2000 रुपये हुई है वृद्धावस्था पेंशन। और अभी फिर शायद मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है तो ये मतलब 2500 हो गई है वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये अपने जो सामाजिक न्याय कल्याण विभाग है, ये जो जिला पंचायत के बाजू में, वहाँ पे इसके फॉर्म मिलते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये समग्र आईडी वगैरह करना पड़ता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना पड़ता और नाम आ जाता है। तो 2500 रुपये जो है वो वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जी, जिनका एडमिशन नीट के थ्रू हो गया है जी, उनके लिए, ऐसे छात्रों के लिए अल्पसंख्यक संवर्ग के क्या योजना है? उनके लिए जो नीट में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने इनको उसकी कोचिंग का बता चुका है आपने जी, कि कोचिंग गवर्नमेंट लगाती है। जी, जो पिछड़ा वर्ग के लिए लगाएगी वो अल्पसंख्यक के लिए भी लगाएगी, जी, तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं फ्री कोचिंग में?
नहीं, इसमें क्या है कि शासन ने कुछ कोचिंग भोपाल लेवल पर, इंदौर लेवल पर, ग्वालियर लेवल पर कुछ सिलेक्ट की है कोचिंग सेंटर्स। अगर वहाँ पे सिलेक्शन, ये सब जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, और अगर वहाँ बच्चा अपीयर करता है तो शासन मतलब उनकी कोचिंग जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। आप लोग के कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। भाई विजयन। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ, भाई विजयन को बता रहा है कि पास्टर जॉनसन जो चौरई के हैं, उनकी बेटी के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका ये। तो भारत सरकार की जो वेबसाइट है अल्पसंख्यक मंत्रालय की, उसमें यह दिया है कि चर्च का सेक्रेटरी एक प्रमाण पत्र देता है, तहसीलदार उसको अप्रूव करके एक सर्टिफिकेट उसके बेस पे देता है। लेकिन सर क्या बताएंगे, अभी सुन लें हम। नहीं, शासन ने इसको और सरलीकृत कर दिया है। एक कहना चाहिए कि डिक्लेरेशन रहता है वो, हाँ, भारत के संविधान की धारा का उसमें उल्लेख है, उपनियम का उल्लेख है, और 100 रुपये के स्टाम्प पे वो डिक्लेरेशन अपने को शपथ पत्र देना पड़ता है कि मैं इस वर्ग में आता हूँ और जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो योजना का उल्लेख कर दें आप, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट सब जगह चलेगा, वो आपके अल्पसंख्यक होने का सर्टिफिकेट है। वो सर सर्टिफिकेट टाइप नहीं है, हर योजना के लिए वो नया लगता है। नहीं है, ऐसा है वो एक बार नहीं, जमा मैं हो ये जाता बात कर रहा हूँ अल्पसंख्यक होने का। हाँ, जी हाँ, अल्पसंख्यक होने का। जी हाँ। तो उसमें आप उद्देश्य बदल दें। अगर आप बच्चों के अध्ययन के लिए उसका उपयोग, कहीं कोई स्कूल मांग रहा है, कॉलेज मांग रहा है, तो अध्ययन का उल्लेख कर दें। या आपको कोई लोन सैंक्शन करवाना है, तो अगर बैंक डॉक्यूमेंट में आपका अल्पसंख्यक होने का मांग रहा है तो वो डिक्लेरेशन मान्य है, वो सुप्रीम कोर्ट में मान्य है और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो सेल्फ, हाँ, बल्कि मैंने उसका प्रोफार्मा लाया है। जी हाँ। और या फिर कल मैं लाजरस जी को वो प्रोफार्मा दे दूंगा। जी हाँ। और वो आप चाहो तो बांट दें उनको। मैं करा नहीं पाया उसको, जो है कॉपी नहीं करा पाया, मैं कल उनको लाजरस जी को दूंगा, तो वो बहुत अच्छा है। 65 क्यों, 65-70 तक, 70 और 80 वर्ष में तो पेंशन और वो हो जाती है, बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। हाँ, 65 से। हाँ, सेवा में शासकीय कर्मचारियों के लिए नहीं है ये, बाकी सबके लिए है। हाँ, हम किसी का कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकता है। वो फॉर्मेट मेरे पास भी है, आप मेरे से ले सकते हैं जो आप बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को हमने मदद किए थे, वो मुझसे ले सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसमें बस ये मेरा जो शंका थी आज दूर हो गई कि उसी को हम रिसाइकिल कर सकते हैं हर योजना के लिए फोटोकॉपी रख के। हमारे बीच में राशिद भाई भी हैं, यहाँ जाएंगे, हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है। अंत में मैं आप सभी का आभार मानता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और सबके लिए चाय की व्यवस्था है पंचायत की ओर से। यहाँ साइड में हम पंचायत को भी धन्यवाद देते हैं। स्थानीय सेंट जॉन चर्च की पंचायत की ओर से और हम सभी जो उपस्थित हैं, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप कलेक्ट्रेट में जाके भी सर से मिल सकते हैं। भाई विजयन लाजरस से भी कुछ प्रोफार्मास प्राप्त कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, तो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भाई राशिद भाई का भी हम स्वागत करते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर मंडली के लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत एक्टिव हैं, वो इन योजनाओं का फ़ायदा बहुत अच्छे से लेते हैं। एक
ऐसे के मेमोरियल कॉलेज है। तो भाई रिजवान का है, तो उन्होंने बोले आपके जितने क्रिश्चियन स्टूडेंट नर्सिंग करना चाहते मेरे पास भेजो। मैं उनको बोले यदि 60,000 फीस है तो 30-35 हज़ार की स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो बहुत से हमारे जवानों ने भी फ़ायदा उठाया है। तो वो ये जो प्रोसेस है वो कॉलेज उनका खुद मदद करता है, वो पूरी प्रोसेस करा के देता है और वो फिर बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है शासन की ओर से। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो सब आए और मेहरबानी से चाय ग्रहण करके जरूर जाएंगे। राशिद भाई को भी धन्यवाद, मिसेस एबी कुमार को धन्यवाद, महिला समाज, यूथ और भ्राता समाज के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। चाय अवश्य ग्रहण करके जाएं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।